देखिए प्रश्नावली 5.3 का क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग n 4n माइनस एन स्क्वायर है तो इसका प्रथम पद अर्थात s1 क्या है और प्रथम दो पदों का योग क्या है, दूसरा पद क्या है और इसी प्रकार तीसरे, 10वें और nवें पद का पद हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, तो हमें n पदों का योग दिया गया है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। ठीक है, तो हमें क्या दिया गया है, n पदों का योग। तो Sn हमें दिया गया है 4n माइनस एन स्क्वायर। देखिए जब हम पदों का योग निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, पहले पद दूसरे पद को जोड़ते हैं, तीसरे पद को जोड़ते हैं, ऐसे करके चौथे पद को ऐसे डॉट डॉट करके जितना भी पद रहता है उससे सभी को हम क्या करते हैं, सभी मानों को हम जोड़ते हैं, तब हमें क्या मिलता है, Sn मिलता है। अगर हम पहला पद का बात करें तो पहला पद में का योग जब हमें निकालना होगा तो ये क्या होगा, ये तो जो पहला पद का मान है वही आएगा क्योंकि इसके साथ तो और कुछ जुड़ेगा नहीं। यानी कि S1 जब हम निकालेंगे तो वो हमारा क्या रहेगा, पहले पद के ही बराबर रहेगा। ठीक है ना, तो अगर हम इस n की जगह पे 1 लें यानी S1 लें तो हमें क्या होगा, पहला पद मालूम चल जाएगा। तो 4 इंटू एन की जगह पे क्या लेना है, 1 लेना है माइनस एन स्क्वायर, तो 4 एकम 4, एन की जगह पे 1 लेना है, 4 एकम 4 माइनस 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 ही होगा। तो यहाँ से S1 कितना निकलेगा, 3। तो ये जो हमारा S1 है यही हमारा क्या होगा, पहला पद भी होगा क्योंकि पहला पद में के साथ कुछ तो जुड़ता नहीं है, इसलिए हमारा योग भी क्या होगा, वही होगा। तो हमें यहाँ से क्या मिला, A1 मिला। अब हमें क्या निकालना है, दूसरा पद निकालना। इसी प्रकार से जब हम दूसरे पद का योग निकालेंगे यानी S2 निकालेंगे तो n की जगह पे क्या लेंगे, 2 लेंगे, यानी 4 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या मिलेगा, 4 दूना 8 माइनस 2 का स्क्वायर कितना, 4, यानी S2 हमारे क्या मिला, 4। और S2 को हम क्या लिख सकते हैं, पहला पद जोड़ दूसरा पद, क्योंकि पहला पद के साथ दूसरा पद को जोड़ेंगे तभी ना दो पदों का योग आएगा। ठीक है, तो यहाँ में हमें पहला पद तो मालूम है 3 निकाल चुके हैं, प्लस A2 बराबर कितना होना चाहिए, 4। तो यहाँ से A2 का मान हमें कितना मिलेगा, 4, ये जोड़ का 3 इधर आया तो माइनस का 3, यानी A2 का मान हमारे पास क्या आया, A2 का मान आया 1। अब हमारे पास A1 भी है और A2 भी है, ये दोनों ही मान है। हमें क्वेश्चन में क्या बोला था, पहला पद निकालने बोला था, दूसरा पद और दो पदों का योग। ठीक है, तो हमें ये सब मालूम है। अब हमें क्या निकालना, सर्वांतर। तो जब हम D निकालते हैं तो क्या करते हैं, दूसरे पद में से पहले पद को घटाते हैं। तो दूसरा पद हमारे पास क्या है, दूसरा पद हमारे पास 1 है और पहला पद क्या है हमारे पास 3 है। तो जब हम एक में से 3 को घटाएंगे तो माइनस का क्या आएगा, 2 आएगा, यानी हमारे पास सर्वांतर कितना मिला, माइनस का 2 मिला। तो ये हमारा निकला दूसरा पद। ठीक है, ये हमारा निकला प्रथम पद और ये हमारा निकला सर्वांतर। ठीक है, ये 3 चीज़ें हम निकाल चुके हैं। अब हमें क्वेश्चन में क्या निकालने के लिए बोला है, प्रथम दो पदों का योग निकाल दिए हैं और बोला है दूसरा पद क्या है, दूसरा पद भी निकाल चुके हैं और इसी प्रकार से तीसरा निकालना है और 10वें पद का निकालना है। ठीक है, तो हमें तीसरा पद अब निकालना होगा। ठीक है, तो चलिए तीसरा पद निकालते हैं। तो तीसरा पद को क्या लिखेंगे, A3 इक्वल टू पहले पद के साथ अगर हम दो अंतर को जोड़ेंगे तो हमें तीसरा पद निकल जाएगा। तो पहला पद हमारे पास 3 है प्लस 2 इंटू सर्वांतर कितना निकाले हैं, माइनस का 2। तो A3 कितना निकलेगा, 3 प्लस 2 दूना 4 लेकिन माइनस में। ठीक है, तो माइनस का 4। तो यहाँ से A3 कितना निकला, माइनस का 1। तो हमारे पास तीसरा पद भी हम निकाल दिए। ठीक है, ये हमारा तीसरा पद है। अब हमें निकालना है 10 पदों का योग। ठीक है, और 10वां पद। तो 10वां पद निकालते हैं। 10वां पद को क्या लिखेंगे, A10 लिखेंगे और इसे व्यापक रूप में तोड़ेंगे तो पहला पद के साथ 9 अंतर को जोड़ेंगे। तो पहला पद हमारे पास कितना है, 3 है प्लस 9 इंटू D का मान हमारे पास -2 है। तो 3 प्लस 9 दूना 18 यानी माइनस का 18 हो जाएगा। और 18 में से जब हम 3 घटाएंगे तो माइनस का 15 आएगा, यानी A10 का मान कितना आया, माइनस का 15। तो हमारा ये निकला 10वां पद। अब हमें क्या बोला है, हमें क्वेश्चन में बोला है तीसरा पद निकालने और nवां पद निकालने बोला है। ठीक है, तो nवां पद जब हम nवां पद निकालते हैं तो हम an का सूत्र लगाएंगे। तो an इक्वल टू क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो पहला पद हम क्या निकाले हैं, 3 निकाले हैं, प्लस nवां पद है तो n ही रखेंगे, n माइनस 1 और d हमारे पास क्या है, माइनस का 2। इसको कैलकुलेट करेंगे तो हो जाए 3
और यहाँ हो जाएगा प्लस माइनस 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 2n और माइनस माइनस प्लस 2। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 3 2 5 माइनस 2n। तो nवां पद का मान कितना आया, n माइनस 2n। ठीक है, ये हुआ हमारा आंसर। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल बनाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है कि ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य हो। 6 से विभाज्य हो यानी 6 से पूरा पूरा कट जाए। तो 6 का पहाड़ा में जो आता है शुरुआत वहीं से होगा। तो पहला पद हमें क्या मिलेगा, तो AP हमारा बनेगा, पहला पद तो हो जाएगा 6, उसके बाद 12, फिर 6 3 18, फिर ऐसे डॉट 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 करके कहाँ हमको 40वां पद तक जाना है। कितना तक जाना है, 40वां पद तक। तो 40वां पद में भी क्या होगा, 6 से 1 गुना हो जाएगा। तो 40 छः कितना हो गया, 6 चौक 24 यानी 240, यानी 40वां पद हमारे पास कितना आ रहा है, 240। ठीक है, और ये हमारा क्या बनेगा, अंतिम पद, क्योंकि हमें 240 तक ही जाना है। और ये जो आगे में है ये हमारे पास क्या है, पहला पद। यानी यहाँ पे हमें क्या क्या मिला है, पहला पद हमें मालूम है, और हमें अंतिम पद भी मालूम है। और हम यहाँ से D निकाल सकते हैं। D क्या होता है, दूसरे पद में से पहले पद को माइनस करते हैं। तो 12 में से 6 जाएगा तो क्या आएगा, 6 ही आएगा, क्योंकि 6 से भाज्य है तो अंतर क्या होगा, 6 का ही अंतर चलेगा। ठीक है, हमें क्या निकालना है, क्वेश्चन बोल रहा है योग निकालने के लिए। तो जब हमें अंतिम पद और पहला पद पता होता है तो हम कौन सा सूत्र लगाते हैं, n/2 पहला पद जोड़ अंतिम पद। ठीक है, यहाँ में कितना बोला है, 40 धन पूर्णांक, यानी n के इस जगह पे क्या लेना है, 40, यानी S40 निकालना है। तो n की जगह पे क्या लेंगे हम, 40। पहला पद हमारे पास है 6 और अंतिम पद हमारे पास है 240। ठीक है, तो 2 से 40 को काटे कितनी बार में जाएगा, 20 बार में जाएगा। और यहाँ 240 में 6 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 246। ठीक है, अब इसको 20 से गुना कर लेंगे। तो 2 से गुना करते हैं तो 6 दूना 12, 12 का 2 हासिल 1, फिर 4 दूना 8 1 9 और 2 दूना 4, और ये शून्य था तो ये शून्य बैठा देंगे। तो हमारा आंसर कितना आएगा, 4920। तो S40 का मान कितना आया, 4920। ठीक है, ये हमारा इस प्रश्न का उत्तर हुआ। ठीक है।